बच्चा कौन से पायले में हुआ है इससे ही दिखवाना, नाम इससे ही रखवाना, बच्चों की शादियां इससे ही करवाना। ये धरती का देव है, दूसरी गौ माता। मेरे गुरुजी कहते हैं जो गौ माता के घी से यज्ञ करता है देवता उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। गौ माता के घी की इतनी बड़ी महिमा। गर्भिणी नारी को घी दे दिया जावे, जन्म बच्चे को जन्म लेने से पहले विकलांग बच्चे नहीं, तंदुरुस्त दुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, मोटर कार खरीदना सरल है लेकिन गैया का घी प्राप्त करना बड़ा कठिन है। गौ माता तो बड़ी अद्भुत है। मुझे कोई मूर्ख बुद्धिहीन व्यक्ति बोलता है, मेरे मुंह से कभी ऐसी भाषा निकलती नहीं है लेकिन फिर कभी बोलना पड़ता है। कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि गौदान करने से, गौदान करने से, और दुर्भाग्य की तो बात है कि पंडित पूछे, कोई कथा कहने वाला पूछे, कहाँ लिखा है कि गाय की सेवा से बैतरणी पार हो जाते हैं, गौदान से बैतरणी पार हो जाते हैं। मैंने कहा तुमने तो ऐसे पूछ लिया जैसे कोई गड़का पतिव्रता नारी को कोई चुनौती दे रही हो। तुम्हारी तो बात ऐसे ही है। कोई वैश्या पतिव्रता नारी के चरित्र के बारे में पूछ रही हो, क्या तू चरित्रवान है, और वो भी कोई गड़का पूछे तो आश्चर्य तो लगता है, अचंबा तो लगता है। ये तो भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति छोटे से लेकर के छोटा है, वो भी कह देगा कि गौ माता सर्ववंदनीय है, पूजा के योग्य है, पूजा के लायक। दूसरे धर्म के लोग भी गौ माता को सिर झुकाते हैं। भगवान की 84 लाख योनियों में गौ माता का स्थान बड़ा अद्भुत है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती इसके दिन। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में जोत जलाने के लिए इसके घी की, भोग लगाने के लिए इसके दूध की जरूरत होती है। मैंने तो बहुत बार कहा है कि मंदिर बनवाओ तो उससे पहले गौ माता की व्यवस्था करो, गाय रखो। माता कुंती के मुख से निकला हुआ जो श्लोक है वो बड़ा अद्भुत है। गोविंद गोध्वज सुरार्ति हरावतार। हे गोविंद, हे प्रभु, आप ब्राह्मण के लिए, आप गाय के लिए और आप देवताओं के लिए आते हैं। अभी मैं उस दिन इधर आ रहा था तो हवाई जहाज में मुझे कोई मुंबई के लोग थे, वो पति पत्नी पिंडदान के लिए आए, बिल्कुल मेरी बगल की सीट पर बैठे। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल थे। उन्होंने कुछ खाया तो उस कूड़े को लेने के लिए किसी का आना हुआ तो उन्होंने ऐसे मेरे गोपाल जी से ऐसे उठा करके कूड़े में डाल दिया। मैंने कहा धन्यवाद, कम से कम आप ये तो जानते हैं कि झूठी कोई चीज भगवान के ऊपर से न निकले। कहा भगवान घर में लड्डू गोपाल नहीं है क्योंकि हम उतना ये नहीं साध सकते, हमारा खान पान ये सब ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा दुनिया में कौन होगा जो गाय के प्रति, गोपाल के प्रति, गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा ना हो। वो आदमी बोलता हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है लेकिन हमारी श्रद्धा ना हो इनके प्रति, ऐसा कैसे हो जाएगा। भगवान को रखना और उनके प्रति श्रद्धा भी बनी रहे, दोनों में बड़ा अंतर है। बहुतों के घर में भगवान होते हैं, बस होते हैं, वो जीजी के घर में थे इसलिए बैठा लिए। यदि उनके होने की अनुभूति आप रखते हैं तो सदना के सालग्राम की बटुलिया एक ब्राह्मण के घर में रात को 12 बजे प्रकट हो जाती है विष्णु भगवान के रूप में। एक कथा भविष्य पुराण की है। मानो तो भगवान है, नहीं तो तांबा पीतल है, मान लो तो भगवान है। श्रद्धा, भगवान इन चार के लिए धरती पर आते हैं, उसमें देव हैं,
उसमें संत हैं, उसमें गाय है और उसमें ब्राह्मण है। विप्रधेन शूर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। आप माला माल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में, कभी भी दुख की रात नहीं देखनी पड़ेगी। आज ये संकल्प लेकर के जाओ, सुबह शाम एक दिया हमें अपने घर में जलाना ही है। तुलसी प्रसन्न होती है दिए से, देवता प्रसन्न होते हैं, पितर अति प्रसन्न होते हैं, वो तो नाचते हैं। जो पूजा में देवी देवताओं के सामने दिया जलाते हैं, मृत्यु के समय पर देवता उस अंधेरे रास्ते में दिया ले लेकर के खड़े होते हैं रास्ता बताने के लिए। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा। और आप पूजा में दिया नहीं जलाते हैं तो आपकी पूजा ही कहां पूरी हो रही है। दीप ही तो है जिसे कर्म साक्षी देव कहा गया। पीपल के नीचे जला दोगे, ध्यान से सुनिए, पीपल के नीचे इसको जला दोगे तो रोग, अकाल मृत्यु ये सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी के नीचे जला दोगे तो घर में शांति का वातावरण हो जाएगा। नदियों के किनारे जला दोगे तो वंश परंपरा बढ़ जाएगी। देवताओं के आगे जला दोगे तो आपको जो सोच लोगे आपके संकल्प पूरे हो जाएंगे। विप्रधेन शुर संत देता है। तो ब्राह्मण धर्म देते हैं, गैया अर्थ देती है और देवता कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप जो सोच लें और वो हो जाए, ये देवताओं के द्वारा ही तो होता है, देवताओं के द्वारा। और चौथे नंबर पर है संत हित लीन मनुज अवतार। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। और ये सत्य है कि हमें मुक्ति के लिए एक सजग जगे हुए एक गुरु की, एक संत की जरूरत है। संत कौन है? जिसके बस में भगवान रहते हैं।